कभी ये ईदगाह ले आएंगे, कभी मंदिर ले आएंगे। ज्ञानवापी आज इतने सालों से मस्जिद के रूप में उपस्थित है और अब मंदिर उसको कर दिया कोर्ट ने। तो भाई सरकार की बात है, जो चाहे कर ले। ये हमारे भाई, अगर वहाँ पर इनका प्रमाण मिलता कुछ, अगर प्रमाण मिलता तो आप भी समझदार हो। अगर मस्जिद होती तो क्या वहाँ पर सारी चिन्ह शिवलिंग मिलता जो दीवालों में प्रतीक चिन्ह भेद बनी हुई थी। क्या कह रहे बात करो, बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहते हैं हिंदुस्तान को 4 टुकड़ों में बंटवा दें। ऐसा होगा एक दिन, बंटवा देंगे, 4 टुकड़ों में बंटवाएंगे, ठीक है। हाँ, ये बटेगा 4 टुकड़ों में बंटवाएंगे। काम ऐसे कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बदमाश गवर्नमेंट है ये, सबसे खतरनाक गवर्नमेंट है ये, चोर गवर्नमेंट। आज तक इनके किसी के घरों में छापा पड़ रहा, बाकी देखो कांग्रेस का जितने भी नेता सबके घरों में छापा पड़वा रहा है। हाँ, अच्छी गवर्नमेंट है, देश तरक्की कर रहा है, मोदी जी के राज में देश तरक्की कर रहा है। अरे ऐसा है, देखिए मैं बताऊं, ये देश जो है ना हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा, ये आप भाईचारे से चलेगा और रोजगार से चलेगा, और ना ही मस्जिद मंदिर से चलेगा, ये रोजगार से चलेगा। भाई जितना ही हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान का है इस देश पे हक, क्योंकि बराबर से मिलके आज़ादी के टाइम लड़ाइयाँ लड़ी थी दोनों ने मिलके, और भाईचारा रहा था और अब भी है। कहीं ना कहीं सरकार उसको मिलके तोड़ने का काम कर रही है, उस भाईचारे को। वो कैसे कर रही है? ये मस्जिद मंदिर के फंडे में फंसा के वोट बैंक के चक्कर में अपने ये कार्य कर रही है सरकार, जो कि ये नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बताइए भाई, ये भी तो बात बोलते हैं कि भाई हिंदुओं का तो एक ही देश है भारत। अरे भाई हिंदुओं का एक ही देश है तो सब जगह, अब 57 कंट्रियाँ मुसलमानों की हैं, हर जगह है। ये पसंद किया लोगों ने इस्लाम धर्म, तो ज़्यादातर जगह फैला हुआ है ये। अब हिंदू धर्म किसी ने पसंद ही नहीं किया, तो इसमें मेरी ना गलती ना आपकी गलती। नाम है आपका? मोहम्मद शफकत अली। मोहम्मद शफकत अली। वो कहते हैं एक ही देश है, इसी देश में राम हुए, इसी देश में कृष्ण हुए हैं, इसी देश में जो है शिव हुए हैं, तो ऐसे में उनके मंदिर यहाँ नहीं होंगे तो काम मक्का मदीना में थोड़ी होंगे। अरे भाई बात आपकी सही है, यहाँ होंगे, लेकिन मस्जिद को हटा के मंदिर तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मज़हब में ये है वहाँ पे कोई भी चीज़ जहाँ पे अगर होती है, जैसे कि चर्च है, मंदिर है, कोई भी चीज़ है, मतलब वहाँ उस जगह को तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते। अवैध जगह पे मस्जिद हम लोग नहीं बना सकते, ये हमारे इस्लाम में है। तो वहाँ पे चलिए ASI के सर्वे में जो खम्भे दिखे, मूर्तियाँ निकली, तो वो वैध हुई या अवैध हुई? भाई ये देखो मूर्तियाँ निकली या ये निकली, वो तो देखो राजनीतिक है। हाँ, राजनीतिक के ये वोट बैंक का सारा फंडा है, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन आपका काम है जो आप कर रहे हो। बाकी ये पूछ रहा हूँ ना, हमारा हक है पूछना। हाँ जी, जनता के मन में क्या है, बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ। ये भाईचारे को ख़त्म करके ये अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में सरकार कर रही है और कुछ नहीं। हाँ, लड़वाने के चक्कर में काम कर रही, लेकिन हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे नहीं। वो दौर और था जो लड़ जाते थे, अब अच्छाई बुराई सब समझ रहे हैं। पढ़े लिखे हिंदू भाई भी ये जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है और क्या सही है क्या गलत है। ये है, तो कह रहे हैं पहले काशी है, अब मथुरा की बारी अच्छा है। अरे भाई अब बारी कहीं की भी लगा लो, आपको सरकार बनानी है, आप कैसे भी करके बारी कहीं की भी लगा लो, उससे क्या होता है? बारी लगाएंगे बस, कभी ये ईदगाह ले आएंगे, कभी मंदिर ले आएंगे, कभी ये ले आएंगे। अरे ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा आप ये बताइए, जब बाबरी मस्जिद का आया था फैसला, तो वहाँ पे साफ साफ कहा गया था कि यहाँ पे मंदिर नहीं थी और ना ही मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और फिर कैसे दे दिया मंदिर के पक्ष में? वो ये कह रहे हैं ना, राम वहाँ पे हुए थे, राम की है अयोध्या, तो फिर उनका मंदिर वहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? वो कह रहे हैं बल्कि जहाँ पे शाही ईदगाह है मथुरा में, वहीं पे ही कृष्ण का जन्म हुआ था, कारागार वहीं पर है। तो जी एक ही जगह पे वहीं पे ही पैदा हुए थे क्या? वहीं पे थे राम भगवान जी जो हैं, वहीं पे थे क्या? हट घट के भी तो बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, बन गया, अच्छी बात है, लेकिन अब तो ना कम से कम यहीं तक सीमित रहे, अपना ज़्यादा वो फैलाइए। गवर्नमेंट इस तरह का काम ना करे जो कि आपस में भाईचारा खराब हो, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे, इस हिसाब से कार्य करें। भाईचारे का क्या दिक्कत है? कह रहे हैं भाईचारे का ये दिक्कत है भाई, एक बात बताइए, आप मेरे मजहब को गाली देंगे, हम आपके मजहब को उल्टा बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो वो भाईचारा खराब होने वाली बात है। वो तो ऐसा है, इससे तो कुछ बात बनने वाली है नहीं।
ये रोजगार से बात बनेगी भाई। क्या कह रहे हैं भाई? भाई क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आगे आइए, आगे आइए। शायद आपको मालूम नहीं है क्यों मंदिर बनने के बाद आपके दिल्ली के मुस्लिम समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मस्जिद, यूपी गवर्नमेंट ने भी मस्जिद उससे दूर बनाने का एक फैसला किया हुआ है और बड़ा शानदार मस्जिद बनाने के, जिसमें आपकी दिल्ली के मौलाना, जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, वो उनको यहाँ पर अध्यक्ष बैठाला गया है। तो यहाँ तो भाईचारा कहीं नहीं खराब हुआ है। जैसे आप प्रमाण कहते हो, तो प्रमाण के लिए मंदिर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इतिहास और गवाही दी गई है कि रामलला यहाँ जन्म हुआ है, रामलला का जन्म हुआ है तो वहाँ मंदिर बना है। और आपके पास अगर कोई नहीं है तो मस्जिद बनाई गई है ना। ज्ञानवापी को लेके क्या सोचते हैं आप? ज्ञानव्यापी में पूजा शुरू हो गई आज से। ये तो कह रहे गलत है। कैसे गलत है? मस्जिद है, वो कैसे पूजा? अरे अगर उसमें मस्जिद होती तो उसमें इतने प्रतीक चिन्ह कैसे मिलते, शिवलिंग कैसे मिल जाते अंदर? अगर मस्जिद होती तो उसमें मस्जिद के मज़ारें मिलती, मकबरा मिलता, उसमें भगवान की मूर्ति कैसे मिलती, शिवलिंग कैसे मिलता? इतने सालों से वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज पढ़ने तो नमाज तो रोड पे पढ़ने लगो, यहाँ पढ़ने लगो। नमाज तो आप यहाँ पढ़ने लगो, तो यहाँ मस्जिद थोड़ी ना है। नहीं, वो तो मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही भाई है। फिर वही बात आ गई, भाईचारा खत्म हो रहा है भाई। भाईचारा खत्म नहीं हो रहा, भाईचारा मजबूत हो रहा है। आपको मालूम है अयोध्या में कितने मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ दर्शन करने गए कि नहीं करने गए? फतवा लग गया उन पे। अरे फतवा कैसे लग जाएगा? फतवा लग गया। हाँ, फतवा उन लोगों ने लगाया जिनको रामलला से नहीं मतलब था, उनने फतवा लगाया ना। और जिनको मालूम था, जो जानकार हैं, हमारे मुस्लिम भाई जानकार हैं, वो गए और वहाँ पर रामलला के दर्शन किए उन्होंने। क्या लगता है भाई? ये तो कह रहे हैं कि भाई मंदिर है ज्ञानवापी आज इतने सालों से मस्जिद के रूप में उपस्थित है और अब मंदिर उसको कर दिया कोर्ट ने। तो भाई सरकार की बात है, जो चाहे कर ले। उसमें क्या दोनों हिंदू भी खड़े हैं, मुस्लिम भी खड़े हैं। अब आप बताइए क्या होना चाहिए? मंदिर होना चाहिए या ये हमारे भाई, अगर वहाँ पर इनका प्रमाण मिलता, कुछ अगर प्रमाण मिलता तो आप भी समझदार हो। प्रमाण तो है, अभी मस्जिद है फिलहाल। वो फिर वही बात आ गई, मस्जिद कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई? कैसे? अच्छा, आप भी जानते हो ना। समझाइए। अगर मस्जिद होती तो क्या वहाँ पर सारी चिन्ह शिवलिंग मिलता, जो दीवालों में प्रतीक चिन्ह बनी हुई थी, वो मंदिर की बनी। मुस्लिम भाई बोल के गया, हिंदुओं को बीमारी है कि उनकी मूर्तियां टूट जाएं तो बाहर फेंक देते हैं, एक खंबे पे रख देते हैं, तो वो खंबा भी मंदिर हो जाएगा। तो ये कहाँ से आ गया नीचे से? ये तो इनको हटा देना चाहिए था। फिर इनके कब्जे में इतने दिन से हटाया क्यों नहीं? भाई अगर ये नमाज पढ़ रहे थे तो हटाना चाहिए। वहाँ क्यों मिला? क्योंकि ये मंदिर होना ही था और मंदिर है। इसमें कोई भाईचारे वाली बात लगता है आपको? आगे क्या होगा? आगे क्या, आप तो आज हो गया है, पूजा शुरू हो गई है, वहाँ ज्ञानव्यापी की पूजा शुरू हो गई है। तो पूजा शुरू, आप पूजा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, इनकी नमाज के लिए भी व्यवस्था करी गई जैसे अयोध्या में करी गई। भाई हमारे समाज से अलग नहीं है, ना समुदाय से अलग है। दिल्ली के आपके जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उस मस्जिद की कमेटी का उन पे पूरा जिम्मा सौंपा गया है। और कहीं ना कहीं रामलला मंदिर से कहीं अच्छी मस्जिद आपकी 4 से 5 किलोमीटर दूर बन रही है अयोध्या में। ये शायद आपको मालूम है। 30 किलोमीटर बन रही है, तो कहाँ से अगर न्याय नहीं हुआ? ये लोग कह रहे हैं ऐसे ऐसे करके तो आप ले लोगे, सारे मस्जिद ले लोगे, हर मस्जिद के नीचे बात ही नहीं है। अगर जो मंदिर है, जिस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो वो तो मंदिर होनी ही होनी है।